आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि एमआरएनए में जो है हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो एमआरएनए जो है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर्स आरएनए कहते हैं। यह एमिनो एसिड अनुक्रम के लिए कोड रखता है ना। लेकिन जो टीआरएनए होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर्स आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह एमिनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक ले जाता है। दूसरा अंतर देखें कि जो एमआरएनए होता है ये बड़े अनुभार वाले क्षारों की एक लंबी श्रृंखला होती हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रांसफर्स आरएनए की बात करते हैं तो यह एक घास के पत्ते जैसी संरचना होती हैं जिसका अनुभार छोटा होता है। जब हम लोग एमआरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोडॉन से मिलकर बना होता है ना, लेकिन टीआरएनए जो होता है यह एंटी कोडॉन से मिलकर के बना होता है। अगला डिफरेंस देखें कि जो एमआरएनए होता है यह नाभिक और कोशिका द्रव पर कार्यरत होते हैं, लेकिन ट्रांसफर्स आरएनए जो होता है वह कोशिका द्रव में कार्यरत होते हैं। अगला अंतर हम लोग देखें कि जो मैसेंजर्स आरएनए होता है यह जीन और प्रोटीन के बीच संदेशवाहक का काम करती हैं, लेकिन ट्रांसफर्स आरएनए जो होता है वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्दिष्ट एमिनो एसिड को राइबोसोम्स में ले जाता है। अगला अंतर देखें कि जो मैसेंजर्स आरएनए होते हैं कुल आरएनए का जो है ना, जो मैसेंजर्स आरएनए होता है वह कुल आरएनए का 3 से 5% होता है, लेकिन ट्रांसफर्स आरएनए जो होता है ना वह आरएनए का 10 से 15% होता है। अगला अंतर देखें कि कोडॉन्स के रूप में जो है ना जानकारी ले जाता है, लेकिन ट्रांसफर्स आरएनए जो होते हैं यह प्रोटीन संश्लेषण सतह पर क्या होता है, एमिनो एसिड्स को लाता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जो मैसेंजर्स आरएनए और ट्रांसफर्स आरएनए में क्या अंतर होते हैं, और अगर इस तरह से आप जीव विज्ञान में अलग अलग जो है टॉपिक पर अंतर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उसमें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अंतर देख सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे बच्चे भी जो है इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।